हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? ए द्वारकानाथ टैगोर, बी सर विलियम जोन्स, सी राजा राम मोहन राय या डी हेनरी विलियम टेरोजियो। सही आंसर है बी सर विलियम जोन्स के द्वारा ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और ये स्थापना का जो साल था, स्थापना वर्ष मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी में कि सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो इसी में आप देखेंगे कि 1784 है, तो सही है आंसर 1784। और ये कहाँ स्थापना हुई थी? तो बंगाल की स्थान कहाँ था, स्थान भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 में। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी भीमराव अंबेडकर, सी स्वामी विवेकानंद या डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है डी, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? कौन सा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1839, 1815, 1828 या डी 1845। सही आंसर है बी 1815 में 15 में हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। क्लियर? और इसमें आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयां जो थी वो जैसे मूर्ति पूजा हुई, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। इसी वजह से आत्मीय सभा का स्थापना हुई थी। कौन कौन से मैं फिर से आपको बता दूं, मूर्ति पूजा, दूसरा है जाति व्यवस्था इत्यादियों को हटाने के लिए इसका स्थापना की गई। और कब स्थापना की गई? 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्म समाज या डी अकाली दल। तो राइट आंसर सी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना थी जो ब्रह्म समाज कहलाई। क्लियर? और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा था। स्थापना वर्ष याद रखेंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और उसका वर्ष बताइए। तो 1828। तो ये दोनों प्रश्न जो मैं आपको कह रहा हूं, ये दोनों प्रश्न भी एसएससी में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म सभा, वेद समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज जो है उसको पहले याद रखेंगे ए ब्रह्म सभा के नाम से ही जाना जाता था ब्रह्म समाज को। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है प्रश्न। और इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना भी, ब्रह्म सभा की स्थापना भी हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। या इसमें प्रश्न आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा को देश में प्रचार प्रसार करने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? या पूछा जा सकता है कि पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किनके द्वारा किया गया था? या फिर पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी किसे कहा गया है? ये सभी प्रश्न इसी से संबंधित है। तो सही जवाब है इसका डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, जैसे सामाजिक सुधार,
सामाजिक सुधार में क्या किया गया, मैं आपको बता देता हूं। इसमें सामाजिक सुधार में आपको सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुछ जो कुप्रथा थे उसे हटाने का काम किया गया। धार्मिक शुद्धिकरण दूसरा पॉइंट है, धार्मिक शुद्धिकरण। धार्मिक शुद्धिकरण के अंतर्गत जो राजा राम मोहन द्वारा किया गया कार्य था वो जैसे कर्मकांड, अंधविश्वास, ये सब कुरीतियों को उन्होंने पुरजोर विरोध किया और राजनीतिक सुधार भी किए। तो इसी सब कारणों से इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा आधुनिक शिक्षा को देश में प्रचार प्रसार किया गया इस कारण से। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें भारतीय भारतीय पुनर्जागरण जागरण का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा, माना जाता है। ये भी सभी प्रश्न जो हैं ये भी भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो डी राइट आंसर कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। राजा राम मोहन ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सती प्रथा जो था उसके विरोध में एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। 7 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? हरिजन सेवक संघ, सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज या ब्रह्म समाज? तो डी ब्रह्म समाज को ही साहित्यिक रचनाएं लिखने के का श्रेय दिया जाता है। देखिए सभी प्रश्न जो है मैंने नीचे में ये लिखा हुआ है कि कब कब पूछा गया है, इसको भी ध्यान देंगे एसएससी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फारसी में लिखी गई पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, फारसी में लिखी गई पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। अनेकेश्वरवाद मतलब अनेक ईश्वर की निंदा की गई है, वो के लेखक कौन है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो राइट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। और प्रश्न इस तरह से भी पूछे गए हैं कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की मूल भाषा किस मूल भाषा में लिखी गई है? तो मैंने आपको बताया कि फारसी में लिखी गई पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1870 में कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सी राममोहन राय या डी दयानंद सरस्वती? राइट आंसर, भारतीय सुधार संघ के केशव चंद्र सेन जो थे वो संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे, वर्ष 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसकी खोज की? सत्य की, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुई थी। और मैं बता दूं कि स्थापना वर्ष कब था? स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी में। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, लेक्चर सही लग रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट दें। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ाया था? डी बंगाली में, बंगाली भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? प्रश्न को देखेंगे कि 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? राइट आंसर है वेद समाज मद्रास, जो अब चेन्नई है, उस शहर में वेद समाज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? वेद समाज के बारे में। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, जो अब चेन्नई में हुई थी, सही है। इसमें जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। कौन सा काम वेद समाज द्वारा किया गया था? जाति भेद को खत्म करने के लिए। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? किसके लिए? जाति उन्मूलन के लिए, जात पात के काम करने के लिए। कहा? 1840 में। कौन सा स्थान? बॉम्बे स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा था? सी
परमहंस मंडली था, परमहंस मंडली। और इसकी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष तो क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है, बताया गया है 1840 में। और कहाँ हुई है, स्थापना का स्थान पूछा जा रहा है जो कि बॉम्बे में हुई है। ये दोनों प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था? कहाँ कहाँ? पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कौन सा ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है? तो ये कौन सा संगठन था? ये संगठन था परमहंस मंडली का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था? कौन सा दो आदमी, करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग, किस जुड़े हुए थे? तो मैं बता दूं आपको, ये जुड़े हुए थे परमहंस मंडली से, परमहंस मंडली से, इस परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत की। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वह मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। या इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी? तो सही आंसर इसका है बी। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास करते थे, परंतु यही कथन परमहंस मंडली के बारे में गलत है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर बी, आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना का वर्ष मैं आपको बता दूं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि स्थापना का वर्ष कौन सा है था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना का वर्ष था 1867। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को कहां प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? देखिए, कोई भी समाज बनता है तो किसी एक व्यक्ति के नहीं, उसमें सहयोग बहुत सारे व्यक्तियों का होता है, परंतु नाम कुछ नेताओं का होता है, जिससे सहयोगी जो लोग रहे उनका नाम होता है। तो केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को कहां प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? सही आंसर है बी, बॉम्बे में। और कुछ लोग और थे जो प्रार्थना समाज से संबंधित थे। कुछ संबंधित का मैं और नाम बता दूं क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें एक बहुत नाम था महादेव गोविंद रानाडे। किनका नाम था? याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये दोनों संबंधित है किससे? प्रार्थना समाज से। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महादेव गोविंद रानाडे या रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, और कौन इसमें नहीं शामिल है? तो जो चौथा होगा ऑप्शन आपका वही गलत होगा। ये प्रार्थना समाज, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज में से संबंधित नहीं था? गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग या डी मोतीलाल नेहरू? देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो इससे प्रश्न आपको इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1867 में बंबई में स्थापित निम्नलिखित में से किस समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की थी? कहां मांग की? 1867 बंबई में स्थापित कौन सा समाज था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रार्थना समाज जातिगत प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रार्थना समाज द्वारा 1867 मुंबई में स्थापित समाज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है पूना सार्वजनिक सभा, बी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे को विधवा पुनर्विवाह संघ के
संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना वर्ष देखिए, याद रखिए, स्थापना वर्ष दिया हुआ है, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? कब? 1876 में बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना ये आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और इसमें साथ दिए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा साथ दिया गया था। परंतु आनंद मोहन बोस इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सत्य शोधक समाज, जिसे ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना नाम से भी जाना जाता है, स्थापना निम्नलिखित में किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, बी महादेव गोविंद रानड़े, ज्योतिबा फुले या भीमराव रामजी अंबेडकर? ये कौन थे, ये बताना है आपको। कौन सा? सत्य शोधक समाज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं एसएससी में कितनी बार पूछा गया है। एसएससी सीपीओ, एमटीएस, तो अगर आप एसएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है, इसको ध्यान से देखेंगे। और सही आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का साल कौन सा था, मैं आपको बता दूं। स्थापना वर्ष था 1873 और स्थान कौन सा था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कुमुदी निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? ये दोस्तों ये क्विज है, अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और एक छोटा सा योगदान करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं परंतु छोटा सा योगदान कर देंगे तो इसमें आपका भी और घाटा नहीं है, और मुझे आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन होगा, जिससे मैं इस तरह का वीडियो और लाऊं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।